जी हाँ दोस्तों, नमस्कार। तो सबसे पहले मैं अपने सभी विद्वान साथियों को, विषयी बहनों को, सभी प्रिय मित्रों को जितेंद्र क्लासेस की इस ऑनलाइन कक्षा की तरफ से और मैं अपनी तरफ से आप सभी लोगों को बहुत बहुत अतल दिल की गहराइयों से स्वागत करता हूँ, साधुवाद देता हूँ, अभिनंदन करता हूँ। दोस्तों, जो हमारे स्टूडेंट चाहे यूपी पुलिस की तैयारी कर रहे हों, चाहे यूपीएसआई की, चाहे यूपी ट्रिपल एससी की, या शिक्षक भर्ती, चाहे यूपी पीसीएल या बिहार पीसीएल, कहीं भी कम्पिटिटिव एग्जाम की तैयारियाँ करते हैं, प्रिय स्टूडेंट, मेरा आपसे विनम्र अनुरोध होगा, आप लोग मॉक टेस्ट जरूर दें, सब्जेक्ट वाइज दें। हालांकि मिक्स भी देते हैं तो कोई बात नहीं, लेकिन जब तक आप मॉक टेस्ट नहीं देते हैं दोस्तों, याद रखना, सफलता से दरवाजे से दूर दूर आप रहते हैं। आइए हम बात करेंगे वर्ण विचार। और एक चीज़ याद रखना, ये क्लास अब प्रॉपर चलेगी, निरंतर चलेगी, और प्रैक्टिस सेट भी हम चलाते रहेंगे और क्लास भी आपकी चलेगी, है ना। प्रैक्टिस सेट तो हमेशा चलता रहेगा, चैप्टर वाइज याद रखना। आइए हम पहला प्रश्न लेकर आए हैं। ये वर्ण विचार का स्टूडेंट कह रहा है, नवीन विकसित ध्वनियाँ निम्न में कौन है। अब नवीन विकसित ध्वनियाँ कौन सी होती हैं? स्पर्शी व्यंजन आपने पढ़ा होगा, जिनकी संख्या दोस्तों कितनी होती है? 25 होती हैं, है ना। उनको 5 वर्गों में विभाजित किया जाता है। तो नवीन विकसित ध्वनियाँ क्या होंगी? यहाँ ख और गा होती हैं, प्रिय स्टूडेंट। वहीं हम बात करेंगे आगत व्यंजन किसे कहा जाता है। आगत व्यंजन क्या होता है दोस्तों? याद रखना, आगत जो व्यंजन होते हैं हमारे कौन कौन से होते हैं? जा और फा होते हैं। इतना याद रखना दोस्तों, आगत व्यंजन कौन होते हैं? जा और फा होते हैं। और दीर्घा यानी बड़ा लिखकर उसके ऊपर ऐसा अगर हम सिंबल लगा देते हैं तो ये आगत सुर होता है। बात ध्यान से सुनना दोस्तों, है ना। और देखिए, डी ऑप्शन वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है। यहाँ का, जा, फा और आ, ये जो होते हैं दोस्तों विदेशी वर्ण होते हैं। विदेशी वर्णों की संख्या कितनी होती है? 4 होती है स्टूडेंट, है ना। बहुत वेरी वेरी इंपॉर्टेंट स्टूडेंट। वहीं देखें, अमानक वर्ण किसे कहा जाता है? अमानक वर्ण, यहाँ 4 ऑप्शन आपको दिखाए जाएंगे, चाहे आप ऑफलाइन में बैठेंगे एग्जाम में, चाहे ऑनलाइन में। यहाँ देखो, अमानक वर्ण वी होता है। भा लिखकर थोड़ा सा इधर हम ऐसे पाई हम निकाल देते हैं तो इसे क्या होता है? अमानक वर्ण कहा जाता है दोस्तों, है ना। बात समझ में आ चुकी होगी। देखो, निम्न में द्वित्व वर्ण की पहचान कीजिए। द्वित्व व्यंजन या द्वित्व वर्ण किसे कहा जाता है स्टूडेंट? सबसे पहले बात ध्यान से सुनना, मैंने क्लास भी इसकी बताई है, ऑफलाइन कक्षाओं में मैंने बताया है, चाहे ऑनलाइन कक्षाओं में जो क्लास चली है मैंने बताया है। देखो, मैंने बताया था इसका तो ऑप्शन सी होगा, लेकिन जानो कैसे आप समझोगे किसी कॉम्पिटिटिव एग्जाम में। जब किसी शब्दकोश में बीच वाला वर्ण आधा होता है, बाद वाला वर्ण पूरा होता है, लेकिन यहाँ भी बीच वाला वर्ण आधा, बाद वाला पूरा है, बीच वाला आधा, बाद वाला पूरा है स्टूडेंट, लेकिन वर्णों की स्थिति सेम हो। देखो, यहाँ आधा का है तो पूरा का है, ये वर्णों की स्थिति सेम जाति की है, इसीलिए इसे क्या कहा जाता है? द्वित्व वर्ण कहा जाता है स्टूडेंट। बात समझ में आ चुकी होगी। निम्न में अयोग वाह यहाँ होना चाहिए था दोस्तों, अयोग वाह हम यहाँ लिख दे रहे हैं। निम्न में जरा ध्यान से सुनिएगा, हम प्रश्न यहाँ दिखा रहे हैं, आपको परेशान होने की जरूरत नहीं है। चौथे प्रश्न की तरफ हम चल रहे हैं और आप एक एक करके प्रश्नों को देखते रहें स्टूडेंट। जरा ध्यान से सुनना, क्या है यहाँ कह रहा है? अयोग वाह यहाँ होना चाहिए था दोस्तों। यहाँ याद रखना, अयोग वाह होना चाहिए था, अयोग वाह। अयोग वाह की पहचान कीजिए कह रहा है। अयोग वाह कितने होते हैं? तो 2 होते हैं दोस्तों, याद रखना, अंग और आहा होते हैं। हमेशा और हमेशा यही अयोग वाह होते हैं, है ना। और अयोग वाह जो होते हैं, इनमें कितने पद होते हैं? 3 पद होते हैं दोस्तों। अयोग वाह की संख्या कितनी होती है? 2 होती हैं, अंग और आहा। इसे अनुसार कहा जाता है। इसे क्या कहा जाता है? इस सिंबल को विसर्ग कहा जाता है। अनुसार का विलोम क्या होता है दोस्तों? अनुनासिक होता है, इतना याद रखिएगा। और अयोग वाह की संख्या 2 होती है। अयोग वाह का प्रयोग हमेशा और हमेशा, अंग और आहा का प्रयोग हमेशा और हमेशा स्वर के साथ किया जाता है, व्यंजन के साथ नहीं किया जाता। आइए, निम्न में काकल्य वर्ण की पहचान कीजिए। काकल्य वर्ण किसे कहा जाता है स्टूडेंट? याद रखना, काकल्य वर्ण है को कहा जाता है। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट स्टूडेंट, जिनका उच्चारण स्थान कंठ होता है, आपको ऑलरेडी पता होना चाहिए, है ना, और पता भी होगा दोस्तों। निम्न में कह रहा काकल्य वर्ण की पहचान कीजिए। काकल्य वर्ण किसे कहा जाता है दोस्तों? है को कहा जाता है, और इसका उच्चारण स्थान कंठ होता है। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट दोस्तों। वहीं हम बात करेंगे प्रिय स्टूडेंट, जरा देखें, कह रहा अयोग वाह का प्रयोग किस वर्ण के साथ होता है? वेरी वेरी इंपॉर्टेंट दोस्तों, एक बार लाइक वाला बटन जरूर प्रेस कीजिएगा, और यही प्रश्न आपके एग्जाम में आते हैं। अयोग वाह का प्रयोग किस वर्ण के साथ होता है? तो अयोग वाह का प्रयोग याद रखना, हमेशा छोटा
ए के साथ ही होता है, ए वर्ण के साथ ही होता है, ये गलत मत करिएगा। यानी यहाँ ऑप्शन क्या होगा, ए होगा, है ना दोस्तों। आयोग बाह के बारे में मैंने ऑफलाइन कक्षाओं में बताया, ऑनलाइन कक्षा प्लेलिस्ट में वीडियो पढ़ी, आप जाके देख सकते हैं। वही स्टूडेंट जरा देखें, मैंने क्या कहा, है का उच्चारण स्थान क्या होता है, यानी काकल वर्ण का उच्चारण स्थान क्या होता है। तो याद रखना, उच्चारण स्थान के आधार पर वर्णों को कितने वर्गों में विभाजित किया गया है, तो इनका भी 5 ही होता है, याद रखना। कंठ, तालु, मूर्धा, दंत और क्या होता है प्रिय साथियों, ओष्ठ होता है, आपको पता है। तो कंठ में क्या होता है दोस्तों, कै वर्ग होता है। कै वर्ग का मतलब का, खा, गा, घा, अंगा, और क्या होता है छोटा आ, बड़ा आ, स्वर आ, और क्या होता है विसर्ग होता है, और क्या होता है होता है, ऑलरेडी आपको पता होगा। तो याद रखना क्या होता है, कंठ होगा, यहाँ सी ऑप्शन सही होगा, है ना दोस्तों। आइए 9वें नंबर प्रश्न की तरफ चलते हैं। कह रहा है 6 का निर्माण किससे होता है। ये भी आपके कॉम्पिटिटिव एग्जाम में आएंगे दोस्तों, और कॉम्पिटिटिव एग्जाम में आएंगे तो, लेकिन इससे पहले आपको बहुत अच्छे से पढ़ना होगा स्टूडेंट, है ना। आपकी क्लास अब अनवरत चलेगी, परेशान होने की ज़रूरत नहीं है दोस्तों। याद रखना, हमेशा और हमेशा प्रैक्टिस सेट लेके आएंगे और डेली आपको देखना है। अभी वर्ण विचार का तो एक ही क्लास में पूरा नहीं होगा प्रैक्टिस, और परेशान होने की ज़रूरत नहीं है, हम बताते रहेंगे नए नए प्रश्न। आइए जरा देखिए क्या करा है, 6 का निर्माण किससे होता है दोस्तों। तो याद रखना, ये 6 क्या है, हमारा संयुक्त व्यंजन है दोस्तों। संयुक्त व्यंजन की संख्या कितनी होती है, 4, 6, त्रय, ज्ञ, स्र, ये जानते हो आप। तो ये 6 का निर्माण किससे होता है कह रहा है। तो याद रखना स्टूडेंट, आधा का और मूर्धन्य सकार स्वर सहित मिलाकर ये 6 का निर्माण होता है। लेकिन अगर दोनों में हलंत लगा होता है, तो इसमें अगर हम हलंत लगा देंगे तो इसका निर्माण होगा। मेरा कहने का मतलब ये हुआ कि आधा का और आधा सा से आधा 6 का निर्माण होता है, इतना याद रखना, है ना प्रिय साथियों। तो सिर्फ 6 का निर्माण पूछे तो 6 का निर्माण किससे होता है, तो आधा का और पूरा सा से। बात समझ में आ चुकी होगी, है ना प्रिय साथियों। आइए देखते हैं विपरीत स्वर निम्नलिखित में से कौन सा है। विपरीत स्वर क्या होता है दोस्तों, मैंने बताया है, तालु की स्थिति के आधार पर स्वरों को 4 भागों में डिवाइड किया जाता है। समृद्ध स्वर, असमृद्ध स्वर, विपरीत स्वर, अविपरीत स्वर। विपरीत का मतलब होता है ऐसा स्वर जिसको पढ़ने में हमारा मुखाग्र सबसे ज़्यादातर स्थिति में खुले। तो दीर्घ आही को ही क्या कहा जाता है, विपरीत स्वर कहा जाता है स्टूडेंट। क्या कहा जाता है, विपरीत स्वर कहा जाता है। आइए, केंद्रीय या मध्य स्वर किसे कहा जाता है। तो केंद्रीय या मध्य स्वर किसे कहा जाता है, छोटा ए को कहा जाता है। और याद रखना, क्योंकि ये उदासीन स्वर होता है, इसकी कोई मात्रा नहीं होती है। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, सब कुछ बताते चल रहे हैं दोस्तों। जो चीज़ें ना समझ में आए कमेंट बॉक्स में कमेंट जरूर करिएगा, है ना। कह रहा, भाषा की सबसे छोटी मौखिक इकाई क्या होती है। भाषा की सबसे छोटी मौखिक इकाई क्या होती है। स्टूडेंट ध्यान से सुनो, कई बार आप गलती कर देते हैं। क्या करते हैं, भाषा की सबसे छोटी मौखिक इकाई या भाषा की सबसे छोटी इकाई समझ बैठते हैं। तो यहाँ देखिए क्या दिया है, मौखिक इकाई क्या होता है। मौखिक इकाई क्या होती है, ध्वनि। यानी भाषा की सबसे छोटी इकाई सिर्फ पूछता तो हम वर्ण लगाते, लेकिन भाषा की सबसे छोटी मौखिक इकाई लगाया है तो ध्वनि बताएंगे। क्योंकि ध्वनि को जब हम लिखित माध्यम का रूप दे देते हैं, तो याद रखना, ध्वनि को जब हम लिखित माध्यम का रूप दे देते हैं तो उसी को क्या कहा जाता है, वर्ण कहा जाता है। लेकिन जब हम, याद रखना, सबसे पहले एग्जाम में ये पूछे भाषा की सबसे छोटी मौखिक इकाई, तो जवाब देना है क्या, ध्वनि देना है ना। और पूछे, यहाँ से बहुत सारे प्रश्न बनते हैं दोस्तों। जब हम भाषा के बारे में प्रश्न लेकर आएंगे तो वहाँ बताएंगे, परेशान मत होना, है ना। एक एक चीज़ पर हम जिक्र करेंगे, आपको ऑलरेडी परेशान होने की ज़रूरत नहीं है। आइए हम अगले प्रश्न की तरफ चलते हैं प्रिय साथियों। क्या है जरा देखिए, आप ध्यान से देखिए, इस प्रश्न को देखिए। अब हालांकि एक क्लास में पूरी नहीं होगी स्टूडेंट, याद रखना, है ना। फटाफट हम कराएंगे और ये रट लीजिएगा। यूपी पुलिस के लिए, यूपी ट्रिपल के लिए रामबाण ये प्रश्न है। का, गा, जा, फा ध्वनियाँ किसकी होती हैं। अरबी या फारसी की, अंग्रेजी की, संस्कृत की, दक्षिणी भाषाओं की। तो का, गा, जा, फा ये ध्वनियाँ किसकी है दोस्तों, अरबी या फारसी की होती हैं। इनसे बना शब्द अरबी या फारसी भाषा का शब्द कहलाता है और नुक्ता चिन्ह का प्रयोग इनके साथ किया जाता है। हमारे हिंदी भाषा भाषी के विद्वान साथी राजा शिव प्रसाद सितारे हिंद ने इसके साथ नुक्ता चिन्ह का प्रयोग सबसे पहले किया था। कौन सा वर्ण घोष है, कौन सा वर्ण घोष, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। घोष का मतलब स्टूडेंट क्या होता है, सघोष। आपसे अगर पूछे सघोष का दूसरा नाम क्या होता है, तो सघोष का दूसरा नाम क्या होता है, घोष होता है। तो सघोष क्या होता है दोस्तों,
अब इतना तो आपको ऑलरेडी पता होना चाहिए। सघोष क्या होता है? प्रत्येक वर्ग का तीसरा, चौथा, पांचवा वर्ण। तीसरा, चौथा और क्या होता है? पांचवा वर्ण क्या होता है? सघोष होता है। जी हाँ। अघोष क्या होता है? प्रत्येक वर्ग का पहला और दूसरा वर्ण होता है दोस्तों। तो तीसरा, चौथा, पांचवा, ये तो का वर्ग का दूसरा है, ये सुच्चा वर्ग का पहला है, ये पा वर्ग का पा, फा, बा, भा, मा है। तो जरा देखो, अब ये क्या है? ठा है, टा, ठा दूसरा है। तो प्रत्येक वर्ग का पहला, यहाँ क्या कह रहा है? कौन सा वर्ण? घोष है दोस्तों। घोष का मतलब सघोष। तो याद रखना, सघोष क्या होता है? प्रत्येक वर्ग का तीसरा, चौथा, पांचवा। अब देखो, तीसरा, चौथा, पांचवा, इनमें से कोई मिल रहा तो ये दूसरा है, ये पहला है, ये पा, फा, बा, भा, मा, ये पांचवा है। तो ये क्या है? सघोष, यानी क्या है? घोष है दोस्तों। माँ होगा यहाँ। निम्न में अल्पप्राण क्या होगा? अल्पप्राण क्या होता है दोस्तों? प्रत्येक वर्ग का, जी हाँ, प्रत्येक वर्ग का यहाँ जो अल्पप्राण दिया है, पहला, तीसरा और क्या होता है? पांचवा होता है। पहला, तीसरा और पांचवा। तो यहाँ देखो दोस्तों, का क्या है? का वर्ग का पहला है और गा उसी ही वर्ग का तीसरा है। तो यहाँ क्या होगा? बी होगा, आप जान सकते हो। और यहाँ ये क्या है? ताड़नजात है, आप ऑलरेडी जानते हो स्टूडेंट, है ना। तो एक बार लाइक वाला बटन जरूर प्रेस कीजिएगा स्टूडेंट। आज के लिए बस इतना ही। फिर हम, याद रखिएगा, इससे टफ क्वेश्चन लाएंगे जो कॉम्पिटिटिव एग्जाम में बार बार पूछे जाते हैं प्री स्टूडेंट, है ना। फिर हम मिलेंगे नेक्स्ट टाइम। तब तक के लिए मित्रों, जय हिंद, जय भारत।